पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब यमुनानगर जिले में भी देखने को मिलने लगा है। सोम नदी उफान पर रही है, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई है और कई घरों में पानी घुस गया। सोम नदी का पानी कुछ शांत हुआ ही था कि बोली नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। बोली नदी के तेज बहाव ने घाट क्षेत्र में वन विभाग की दर्जनों एकड़ भूमि को काट दिया। खैर के कीमती पेड़ बहकर नदी में समा गए। कई किसानों की उपजाऊ जमीन भी तेज धार में कटकर नदी का हिस्सा बन गई। वहीं प्रभावित किसान इमरान ने बताया कि इस बार सीजन में पहली बार बोली नदी इतनी उफान पर आई है कि लोगों की जमीन तक नदी का रूप ले चुकी है। को जी आज का 8-10 किले हैं करीब जी। बाकी कुछ किसाना को गया जी 7-8 किले किसाना के बह गए। ऊपरली साइड से बहगी फॉरेस्ट की ज़मीन जी। ये सामने टक्कर लग रही, यहाँ से बहगी, नीचे से बह गई, जो सारे ब्लॉक सब बह गए। बहुत नुकसान है फॉरेस्ट का जी आज का। नहीं पहली बार है आज इतना पानी आज। जी हाँ जी कर दिया। देखो जी पानी तो बरसों से रहा जी जी, पर पहले कोई इसका कोई नुकसान नहीं था। ये खेतों में इधर उधर बह का चले जाता, इसका कोई नुकसान नहीं था पहले किसी को, और उससे बहुत भारी नुकसान है। जिससे हमारे यहाँ ये 50 से 55 किले जंगल के थे, जिनमें खैर का पेड़ सब में लगा हुआ था, और ये भी सारा बह का जा चुका है, जिसमें 1-2 किला रह रहा। और जो साइड के जिम्मेदार हैं उनके भी 2-2, 3-3, 4-4 किले गिर चुके हैं, और की कंप्लेंट भी पाई जी, कई बार पाई जी। आपको बता दें, प्रदेश भर में यमुनानगर में बारिश का भारी कहर देखा जा रहा है। किसानों की सैकड़ों एकड़ जो भूमि थी वो जलमग्न हो चुकी है। यमुनानगर से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, यमुनानगर में फिलहाल जो स्थिति है, सोम नदी और बोली नदी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं बिल्कुल बताऊं कि यमुनानगर में देखा जाए तो जो बरसाती नाले, बरसाती नदियां हैं, उन्होंने इस बार काफी कहर बरपाया है। चाहे सोम नदी है, चाहे बावली नदी है, इन दोनों नदियों ने इस बार जो है किसानों का जहां भारी नुकसान किया है, वहीं वन विभाग की भी सैकड़ों एकड़ जमीन को जो है नदी ने अपने में ही समेट लिया है, जिससे वन विभाग के सैकड़ों की तादाद में बेशकीमती खैर के पेड़ जो है वो नदी में बह चुके हैं। मैं बता दूं कि जैसे ही कल पहाड़ी एरियो में बारिश हुई, उसके बाद जो है यमुनानगर के भी कई इलाकों में जो है बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ गए। हालांकि सोम नदी ने काफी कहर बरपाया था, और मैं बताऊं कि कल सुबह सोम नदी में 23,000 क्यूसेक के करीब जो पानी दर्ज किया गया था, जबकि उसकी कैपेसिटी जो है लगभग 10,000 क्यूसेक पानी की है। लेकिन 23,000 क्यूसेक पानी आने के कारण नदी का जो बहाव है वो कहीं ना कहीं कई जगह से नदी ब्रीच करके जो है लोगों के घरों में और खेतों में पानी जो है नदी का पहुंच गया था। हालांकि आज जरूर नदी का पानी कम है, लेकिन मैं बताऊं कि जैसे जैसे नदियों का पानी कम होता है, अगर तेज बहाव के बाद चाहे बौली नदी है, सोम नदी है या यमुना नदी है, तो ये कहीं ना कहीं जिस जमीन के आसपास चाहे किसानों की जमीन लगती है, चाहे जंगल की जमीन लगती है, तो वहां भूमि कटाव जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी का बहाव जो है उसकी ठोकर लगने से पानी का जो बहाव है उससे कहीं ना कहीं जमीन जो है वो कटना शुरू हो जाती है। और इसी का नतीजा था कि यमुनानगर में सैकड़ों एकड़ जो है किसानों की फसलों की जो जमीन थी वो जमुना में समा गई। वहीं जंगल का भी काफी एरिया जो है पेड़ों के साथ जो है नदी में समा गया। हालांकि हथनीकुंड बैराज पर आज जो है 40,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है, जबकि कल 90,000 क्यूसेक पानी जो है उसको भी पार कर गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों में राहत जरूर है, क्योंकि पानी जो है ऊपरी इलाकों से अब कम आ रहा है। लेकिन फिर भी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे खेतों के अंदर जो पानी है वो काफी तादाद में जमा है। 3 से 4 फुट तक खेतों के अंदर पानी है, गलियों के अंदर पानी है, घरों के बाहर लोगों के पानी है। तो इससे जहां फसलें तो बर्बाद हुई ही है, वहीं जो जानवर हैं, जो पशु हैं, उनका चारा भी जो है वो काफी खराब हो चुका है, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में। जी अमन। साथ ही सरबजीत, इस दौरान जो सबसे बड़ी मार देखने को मिली है वो किसानों को मिली है, और जिस तरह से उनकी सैकड़ों एकड़ भूमि जो जलमग्न हुई, उसके चलते फिलहाल किसानों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि किसान इससे सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रभावित नजर आ रहे हैं। जिनकी जो आजीविका है वो खुद किसानी पर निर्भर है, उनके लिए किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की मुसीबतें फिलहाल?
जी देखिए, बिल्कुल अमन, मैं बताऊं, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो किसान की जीविका है वो उसकी फसल होती है, लेकिन इस बार जो बाढ़ ने तबाही मचाई है उसका सारा का सारा अगर देखा जाए तो नुकसान जितना भी ज्यादा है वो किसानों का हुआ है। हालांकि गांव के अंदर जो किसान बसता है उनके घरों में जहां पानी घुस गया, वहीं उनकी जो फसलें हैं, उनकी जो जमीनें हैं, वहां भी पानी जो है 2 से 3 फुट तक जो है उनके खेतों के अंदर पानी जमा है, जिससे उसकी जो फसलें उन्होंने उगाई थी वो फसलें तो जहां नष्ट हो चुकी हैं, वहीं चारा भी जो है पशुओं का वो भी नष्ट हो चुका है। तो किसानों को इसका काफी जो ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि किसान यूनियन, जो भारतीय किसान यूनियन जो चंदौनी ग्रुप है, उन्होंने कहीं ना कहीं इसका संज्ञान लेते हुए उपायुक्त से भेंट की थी और उपायुक्त से बात की थी कि जो पोर्टल है, जो बंद किया हुआ पोर्टल है, क्षतिपूर्ति पोर्टल है, उसको दोबारा चालू किया जाए, ताकि किसान जो है, जो किसान का खराबा हुआ है, जो जमीन में उसकी खराबी हुई है, फसलों की खराबी हुई है, उसको पोर्टल पर चढ़ाया जा सके, ताकि किसान को जो है उसका मुआवजा मिल सके। लेकिन बड़ी बात यह है अमन कि किसान को मुआवजा तो जरूर सरकार देगी, लेकिन जितना किसान का नुकसान हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको मुआवजा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फसलों का नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है। जी अमन। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जी तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, यमुनानगर में भी बारिश का भारी कहर देखा जा रहा है और जो बरसाती नदी नाले थे वो फिलहाल उफान पर हैं। सोम और बोली नदी ने भारी तबाही मचाई है। आपको बता दें, इस दौरान खैर के कई पेड़ पानी में बह गए। किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि इस दौरान तबाह हो गई। पहाड़ों पर आसमानी आफत देखी जा रही है, जिसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ पंजाब बाढ़ का कहर झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर अब हरियाणा में भी मुसीबतें बढ़ने लगी हैं।